इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे आदमी की कहानी साझा करने जा रहा हूं जो एक चट्टान से गिर गया। उस आदमी ने एक हथौड़ा उठाया और उसके चारों ओर हवा चलने लगी। जैसे जैसे वह हथौड़ा घुमाता रहा, हवा और तेज होती गई। कुछ अजीब हुआ। जमीन पर पड़ी हड्डियों का ढेर धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन पर मांस बढ़ता गया और धीरे धीरे उन पर रोएं छा गए। सूसी ने हथौड़ा उठाया और जोर से चिल्लाई। भारी हथौड़ा जमीन पर गिरा। उसके सामने हड्डियों का ढेर पिछली सीट पर घूम गया और धीरे से खड़ा हो गया। लेकिन जब सूसी ने बकरी के पैरों की तरफ देखा तो उसने पाया कि बकरी की हड्डियां टूटी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने पैर नीचे रखे। गुस्से में सूसी को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह पलटी और पूरे घर में जोर से चिल्लाई। उसने सबको बाहर निकलने को कहा। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया, चुपचाप बाहर चले गए। सूसी ने उनसे पूछा, बकरी की हड्डियां किसने तोड़ी? मैंने तुम्हें इनाम दिया था पर तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें मेरा गुस्सा सहना होगा। इस समय कार्टर बाहर चला गया। उसने फैल करके स्वीकार किया कि उसने ही यह सब किया था। लालच की वजह से उसने मुसीबत खड़ी कर दी। जैसे ही सूसी ऐसा करने ही वाली थी, लौटे ने उसे रोक दिया। उसे उम्मीद थी कि सूसी उसे माफ कर देगी। सजा के तौर पर वह लड़के को अपने साथ ले जा सकता था। एक नौकर के तौर पर उसने अपनी गलतियों की भरपाई के लिए हमेशा सूसी की सेवा की। सूसी थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर मान गई। लड़के कार्टर ने मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब है कि वह स्वर्ग जा सकेगा। बहुत से लोग यही सपना देखते हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कर पाएगा। अपने माता पिता और अन्ना को अलविदा कहने के बाद कार्टर उन दोनों के साथ चल पड़ा। वे स्वर्ग वापस जा रहे थे। कार्टर ने कार पीछे धकेल दी, लेकिन नीचे उतरते ही वह जमीन पर बेहोश हो गया। सूसी ने उसे सीधे कार में फेंक दिया। जब कार्टर की नींद खुली तो उसने अपने चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी देखी। अब वे इंद्रधनुष पर चल रहे थे। जंगल में नदी बहुत छोटी लग रही थी। सूसी ने इंद्रधनुष पर कदम रखा। इंद्रधनुष का दूसरा छोर स्वर्ग का द्वार है। लेकिन जब कार्टर ने कार का पर्दा खोला तो उसने देखा कि ऐना उसमें छिपी हुई थी। सूसी ने क्या देखा? जब उसने ऐना को कार में छिपा हुआ पाया तो वह भी हैरान रह गई। उसने लौटे से अन्ना को घर भेजने के लिए कहा, लेकिन लौटे ने कहा कि इंद्रधनुषी पुल को फिर से खुलने में 10 साल लगेंगे। तुम अन्ना को नौकरानी के रूप में अपने पास क्यों नहीं छोड़ देती? अन्ना की ओर देखते हुए सूसी ने समझौता कर लिया। उन्हें गाड़ी से उतरकर उनके पीछे चलने दो। लौटे ने कार्टर को बुलाया। उससे कहो कि अपनी बहन की रक्षा करे। यह जगह इंसानों के लिए खतरनाक है। इधर उधर मत भागो। पुल के दोनों तरफ पत्थर के खंभे बादलों में हैं। पुल पर बादल छा गए। सूसी अचानक रुक गई जब उसे समझ नहीं आया कि कहां जाए। उसने जमीन पर जानवरों का एक झुंड पड़ा देखा। सावधानी से एक हथौड़ा निकाला। स्वर्गीय कुल और जानवर लड़ रहे थे। स्वर्गीय लोक के बुजुर्ग ने सूसी और लोटे को तुरंत बुलाया। वे जवाबी उपायों पर चर्चा करने के लिए स्वर्ग लोक वापस चले गए। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। मार्ग के अंत में उनके सामने एक प्राचीन द्वार था। ने गेट पर दस्तक दी। गेट धीरे धीरे खुला। वे स्वर्गीय लोक में पहुंच गए। स्वर्गीय क्षेत्र के एक बुजुर्ग ने सूसी को बताया कि सभा शुरू होने वाली है। उन्होंने उन्हें जल्द से जल्द मंदिर जाने को कहा। सूसी ने उनसे कहा कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद कोई आवाज न करें, अन्यथा वह उन्हें बचा नहीं सकती थी। कहानी अच्छी लगी? लाइक करो। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। अपनी राय कमेंट